आप मानते हो ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था? नहीं, तमाशा नहीं। मैं तो उन लोगों को जानता हूं जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे, उनमें से कुछ मेरे मित्र भी हैं फौज में। ये बहुत शानदार ऑपरेशन था और मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार का ये, क्योंकि मैं कांग्रेस बीजेपी इन चक्रों में नहीं पड़ता, लेकिन मिलिटरीली इट वाज अ फैंटास्टिक ऑपरेशन। इट वाज फैंटास्टिकली एग्जीक्यूटेड, बहुत माइन्यूटली एग्जीक्यूट करा था। और जहां तक जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, मिलिट्री पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मुझे नहीं पता है, ना मैं इसके बारे में कमेंट करूंगा। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर दिए। ऋतुराज जी, क्या ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था? आप परिणीति शिंदे के साथ खड़े हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर सरकार का बनाया तमाशा था? इनकी नेता आतिशी जी ने तो कहा है कि सबूत दो, तो साथ ही खड़े हैं परिणीति के भी। मैं एक परिणीति बहू है इनकी। देखिए, फालतू की बात मत करिए। मैंने कहा कि नहीं आतिशी जी ने कि सबूत दो ऑपरेशन सिंदूर का, बताइए ये फालतू की बात है। कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, चाहे चिदम्बरम जी का बयान हो, चाहे किसी भी XYZ का बयान हो। हम अपनी फौज पे, हम अपनी देश की सेना पे मैं नहीं जानती स्तर क्या है। लोकसभा में विपक्ष डिबेट जरूर चाहता है, लेकिन अगर विपक्ष ये कहता है कि मैकडॉनल्ड बंद कर दो, ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था और ट्रंप की 26 बार की बातें सुनाई देती हैं, अपने सेना के अध्यक्ष की नहीं सुनाई देती, तो मैं जानती हूं कि दाल में कुछ काला नहीं। एक मिनट, मेरी पहले बात सुन लीजिए। सत्ता पक्ष में कौन बैठेगा, विपक्ष में कौन बैठेगा, ये ना आप तय करेंगे, ना ये बीजेपी तय करेगी, ये देश की जनता तय करेगी। ठीक है, इस पर आप लेक्चर देना बंद कर दें, क्योंकि ये फैसला सिर्फ इस देश की पब्लिक के ऊपर है। तो अश्विनी जी, अगर आप सवालों के जवाब चाहते हैं तो बहुत से जवाब आए। अब आप समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते और क्लीन चिट पाकिस्तान को देना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी। लेकिन कंचन यादव जी, आपसे सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। सुरेंद्र सवाल पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पर, संसद में विपक्षी पार्टियां शोर मचा रही थी कि 100 दिन हो गए, पहलगाम के आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए और आज श्रीनगर में पहलगाम के आतंकी को ढेर कर दिया गया। क्या अब विपक्ष सेना पर सवाल उठाना बंद करेगा? ये पब्लिक पूछ रही है। उत्तम सिंह कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, चिदम्बरम जैसे बड़े नेता ऐसा बयान क्यों देते हैं जिससे पाकिस्तान को कवर फायर मिले? घेरना मोदी जी को है तो देश को क्यों घेर रहे हैं विपक्ष वाले? ये सवाल का जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, सबसे पहले के ही शो में आपने 6 से 7 बार बोल दिया मोदी जी को घेरने के लिए, मोदी जी को घेरने के लिए। नाविका जी, मोदी जी को घेरने के लिए मोदी जी होने तो चाहिए। मोदी जी कहाँ है? सदन में तो आज थे नहीं। जब सदन में थे नहीं तो मोदी जी को घेरेंगे क्यों और घेरेंगे कैसे? तो आपका सवाल ही हमको लगता है कि गलत है। और दूसरा जो है कि अभी आप ही के चैनल पे आपने ये खबर बता के यह भी पुष्टि की, मैं क्योंकि कई चैनलों को देखी, हर चैनल पे अलग अलग बातें कही जा रही है कि शायद 5 बजे सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। हाँ, मैं बोलने के पहले ही मैं डिक्लेरेशन दे देती हूँ अपनी तरफ से कि मुझे हो सके यहाँ पर पाकिस्तान परस्त कह दिया जाए, इसलिए मैं पहले ही कह देती हूँ कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, फिर आया कि नहीं होगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस आइडेंटिफाई करेगी। हमें भी उसी समय का इंतजार है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि उन जो आए थे आतंकवादी उनको मारकर ढेर कर दिया गया है और हम अपने सेना पे फक्र करते हैं कि वो मारकर ढेर करेंगे, हमें मालूम था। लेकिन हम अपने सेना से कब सवाल किए नाविका जी? ये तो आप झूठ मूठ का हमें हमारे सेना को लेकर हम पे सवाल कर रही है। अरे सवाल सरकार से होता है विपक्ष का नाविका जी, आपको ये तो मालूम होगा, आप तो बहुत तजुर्बेदार पत्रकार हैं। क्या हम अपने सरकार से यह नहीं पूछे कि जब 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो यही लोग पूछ रहे थे, हर कोई पूछ रहा था कि सिक्योरिटी ब्रिज कैसे हुआ? सिक्योरिटी ब्रिज पे सवाल तो होगा ना नाविका जी। बात हाँ, आप एकदम सही कही हैं कि आपके देश का जब रक्षा मंत्री, आपके देश के जब प्रधानमंत्री, हर कोई कह रहा है कि किसी का इंटरवेंशन नहीं था सीज फायर में और इन पे भरोसा करना चाहिए, तो इन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं नाविका जी। आज आपको मालूम है 28वें बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर करवाया। हम इसलिए नहीं सवाल उठा रहे, हम इसलिए उठा रहे हैं कि जब एक देश का राष्ट्रपति बोलेगा कि हमने सीज फायर कराया, हमारे देश का नाम लेके हमारे देश को बाहर कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। किसी के कहने पे हमारा देश सीज फायर नहीं कर सकता। हम अपने देश के साथ खड़े हैं और हमारे सेना के साथ खड़े हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री उनको जवाब देते आज सदन से, शायद कल जवाब दे, शायद परसों जवाब दे, लेकिन जवाब तो देना होगा क्योंकि उन्हें एक मैसेजिंग की जरूरत है
कि आपको आपकी सीज फायर की जरूरत नहीं है और हमारा देश कमजोर नहीं है, और हम इन्हीं पे भरोसा करते हैं। लेकिन हमारे देश को कोई भी कमजोर दिखा नहीं सकता, और कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा तो हम अपने प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि आपने मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों ट्रंप चुप नहीं हो रहे हैं। कंचन यादव जी, आपने इतनी इमोशनल अपील की है, मैं सराहना करती हूँ इसकी। अपने देश के बारे में हम सब बहुत भावुक हो जाते हैं और मैं सराहना करती हूँ इसकी। 26 बार ट्रंप आपको सुनाई देते हैं, 100 बार आर्मी बोल चुकी और सरकार के लोग बोल चुके हैं, डीजीएमओ बोल चुके हैं, उनकी आवाज आपके कानों तक क्यों नहीं आती पता नहीं। राधिका खेड़ा जी, हमारा राजा गूंगा है क्या? एक मिनट, हमारा राजा गूंगा है क्या? एक मिनट राधिका खेड़ा जी जवाब, आप ही कंचन जी को जवाब देंगे कि सरकार की जरूरत है जवाब देने की? नहीं, सरकार जवाब देती तो फिर राधिका खेड़ा जी जवाब दें। नाविका जी, मैं उम्मीद करती हूँ ये अब चुप रहेंगे। नाविका जी, 26/11 पे कितने सवाल ये बेटी मोहतरमा ने कांग्रेस की सरकार से पूछे थे, आज ये बता दे। 2014 होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, आप भी दिला दो। देखिए नाविका जी, मैं की बात कर रहा हूँ ना, नाविका जी क्या है, बाकी पेपर्स डाउन। राधिका खेड़ा जी, थैंक यू। 2004 में 108 घटनाएं हुई जिसमें 334 लोगों की मृत्यु हुई। तब कंचना यादव कितने सवाल पूछे आपने? 2005 में 146 घटनाएं हुई टेररिज्म की, 466 लोगों की मृत्यु हुई, कितने सवाल आपने पूछे? 2006 में 167 घटनाएं हुई, 722 लोग मारे गए, कितने सवाल पूछे आपने? 2007 में 149 घटना में 626 लोग मारे गए। 2008 में 534 घटनाओं में 824 लोग मारे गए। 2009 में 672 घटनाओं में 774 लोग मारे गए। 2010 में 663 घटनाओं में 812 लोग मारे गए। 2011 में 645 घटनाओं में 499 लोग मारे गए। 2012 में 611 घटनाओं में 264 राधिका खेड़ा जी, ये बात अपनी जगह ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स ठीक है, लेकिन आज की बात तो आज आपकी सरकार को देनी पड़ेगी ना। उन्होंने पूछा नहीं पूछा, किसी ने जवाब दिया नहीं दिया, आज के सवालों का जवाब तो आप ही के घेरे में आएगा, तो आप जवाब दे दीजिए। आज सबने जवाब दिए हैं और हमने घर में घुस के पाकिस्तान को जवाब दिए हैं, और ये आज भी पूछ रहे हैं कितने जेट गिरे, कितने टेररिस्ट गिरे। कुछ तो शर्म कर लो, हम पे नहीं तो सेना पर तो विश्वास करो। कब तक आप लोग सेना को ही बदनाम करते रहेंगे? थोड़ी सी तो मर्यादा रखो। और आज जितने भी विपक्ष के लोग खड़े हुए बोलने के लिए, क्या एक ने एक बार भी वो 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी या बोला कि आज हमें अपनी सेना पे गर्व है, हम नमन करते हैं अपनी सेना को, उनके शौर्य को? नहीं। लेकिन मैकडॉनल्ड्स को बैन कर देते हैं। ये करेंगे देश के, आप देखते हैं प्रियंका वाड्रा वहां बैठी ही करके हंस रही थी पीछे से, मैकडॉनल्ड्स बैन कर दिया जाए। कमाल हो रहा है इस देश की संसद में। सवाल ये नहीं है, मुझे लगता है कि इस देश में हर आदमी, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, सबने साथ खड़े होकर इस पूरे घटनाक्रम की निंदा भी की है, सेना का शौर्य भी बोला है। लेकिन हाँ, सवाल यह है कि लकीर क्यों नहीं खींची जा रही? क्यों 26 बार ट्रंप की बात सुनाई देती है लेकिन 100 बार डीजीएमओ की, आर्मी की, सीडीएस की, विदेश मंत्री की, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने सरकार की धज्जी उड़ाकर रख दी। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने मोदी और सरकार का बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए गौरव गोगोई ने उन्हें ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार क्लीन बोल्ड किया कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। गौरव गोगोई ने कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल उठाए और उन्होंने तरतीब से धज्जी उड़ानी शुरू की। पूरे भाषण की भूमिका गौरव ने इस हिसाब से गढ़ी कि किसी भी तरह से भाजपा को राष्ट्रवाद का फर्जी नैरेटिव उछालने का मौका न मिले कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में। पहला सवाल तो यही उठा कि पहलगाम की घटना घटी ही क्यों?
इस भयावह नरसंहार को आप रोक क्यों नहीं पाए? आप चूक कैसे गए? आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। इसके बाद गौरव गोगोई ने अमित शाह पर ऐसा हमला बोला जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। उन्होंने शाह को घुमा फिराकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पीछे छिपने वाला एक कायर कह डाला। सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती। आपको याद होगा पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि पहलगाम की घटना मेरी लापरवाही की वजह से हुई थी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन गोगोई यही नहीं रुकते। और सर ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुजदिल कि आज उन्होंने इस सर में क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया कि टूर ऑपरेटर्स बिना अनुमति के द्वारा, बिना लाइसेंसेस के द्वारा लोगों को बेसहारा ले जा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। ये है इनका कारण, ये बताना चाहते हैं। और इस चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। भारतीय मीडिया चीख कर कह रहा है कि मोदी हाँ हमें बताओ क्या ऑपरेशन से दूर एक तमाशा था? गौरव आर्या की भी धोती खोल कर रख दी भारतीय मीडिया ने। मोदी ने देश के साथ खेला है। चलें आपको दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया किस तरह जो है ना रो रहा है और वो पूछ रहा है कि क्या हमें बताओ इतना टाइम गुजर गया, आखिर सच्चाई क्या है? आइए आपको दिखाते हैं भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल। के बाद गौरव गोगोई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने पहलगाम के शहीदों का मजाक उड़ाया है, आपने उन्हें चुनाव का सामान बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको आप सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए, एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्हें संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। जब गोगोई मोदी पर हमला बोल रहे थे तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चेहरे पर दबाव और तनाव साफ पढ़ा जा सकता था। सर मैं बोलूं, सर हाउस इन ऑर्डर, सर हाउस इन ऑर्डर में, सर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर में रहेगा सर। टाइम लेकिन आप तथ्यों पे बोले हैं, गलत सूचना नहीं दे सदन में, गलत सूचना नहीं मत दे। हम राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की असमय असम्मानजनक विदाई का असर कहें या कुछ और, लेकिन ओम बिरला ये जताने की कोशिश करते नजर आ रहे थे कि वो मोदी पर हमले से असहज है। बोले इसके ऑर्डर में लाइए सर। कोई सदन में गलत तथ्य नहीं रख सकते आप। सर मैं बोलूं सर कैमरा आएगा मेरे पे। इसके बाद गोगोई फिर से बोलना शुरू करते हैं और राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर घुसपैठ के बाद आप कहते हैं कि अब घुस कर मारेंगे। 10 साल से यही कर रहे हैं, ये घिसा हुआ टेप कब तक चलाएंगे? क्या वो 2016 के बाद क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम घुस के मारेंगे और पाकिस्तान को आज वो उनका जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देंगे? वही बातें तब की, वही बातें पुलवामा की बात की कि पुलवामा के बाद आज हमने हमारे लड़ाकू जहाज अब गए हैं, अब पाकिस्तान अब कभी भी भारत पर उंगली नहीं दिखा सकता। और उसके बाद आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं।
आज दोबारा वही बातें कर रहे कि हम घुस के मारे, हमने ये किया, फलाना किया। सबको इंतजार था कि सीज फायर को लेकर विपक्ष किस तरह से मोदी की घेरेबंदी करता है, लेकिन जिस तरह से गौरव गोगोई ने मोदी को एक कमजोर और कायर प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिश की, वो हाहाकारी था। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? इतना ही नहीं, गौरव गोगोई ने कहा मोदी को बताना होगा कि सेना जब पाकिस्तान में घुसने को तैयार बैठी थी, सटीक हमले कर रही थी, तो मोदी ने उनके हाथ क्यों रोक दिए, किसके दबाव में रोके? इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने हिंदी में दोबारा अनुवाद। हाँ, तो कुछ इस तरह से आगाज हुआ ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में डिबेट का, जब राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री से पूछ डाला कि अगर हमें सफलता मिल रही थी, अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, तो 3 दिन में तुमने क्यों रोक दिया? और जाहिर सी बात है रक्षा मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। आज जब यह डिबेट शुरू हुआ तो कांग्रेस ने कई ऐसे सवाल किए जिनके जवाब नहीं थे, और खासतौर से यह सवाल सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, यह सवाल हमारे डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार के हैं, हमारे जनरल राहुल सिंह के हैं, यह सवाल हमारे सीडीएस अनिल चौहान के हैं, यह सवाल हमारे वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह के हैं। यह सवाल लगातार इन वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों की तरफ से आ रहे हैं, मगर इन सवालों के जवाब नहीं है इस सरकार के पास। जी हां, आज गौरव गोगोई ने पूछा कि बताएं, वैसे पूछा कि उन्हें शह किसने दी? इन्होंने भारतीयों को मार डाला और फिर गायब हो गए। आखिर कौन है जो इन्हें शह दे रहा था? आखिर वो लोग यहां पहुंचे कैसे? और सबसे बड़ी बात, आप टूर ऑपरेटर्स पर इसका ठीकरा फोड़ रहे थे। देखिए गौरव गोगोई का सवाल, जिस गौरव गोगोई ने जब उन्होंने सीधा कटघरे में रखा इन 2 शख्सियतों को, देश के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने अब तक जिम्मेदारी नहीं ली है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा जिम्मेदारी ले रहे हैं। उससे क्या होता है? आखिर कब इस देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? करारा प्रहार किया उठा, जिसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो जैसे ही मामला शांत पड़ने लगता है आकर एक और बार बोल देते हैं कि मोदी को मैंने कहा था पाकिस्तान के साथ जंग रोक दो। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। मोदी को इस बात का जवाब भी देना होगा कि आखिर किसी ताकतवर और प्रभावशाली देश ने भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जंग में खुला समर्थन क्यों नहीं किया, और पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एडीबी से करोड़ों डॉलर की मदद कैसे मिलती चली गई। किस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हुआ है? किस मुंह से कहें? भाषण खत्म करते करते भी गोगोई ने नरेंद्र मोदी की हालत पर सरकार से चुटकी ले ली कि हम तो आपके साथ खड़े हैं, ये तो आप हैं जो भागते रहते हैं। हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं, पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है, और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। विपक्ष ने सरकार की जमकर घेराबंदी की है। पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा तो युद्ध रोक दिया गया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दावे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटकर पूछ दिया, आपने जंग क्यों रोकी? मिल गया कि पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंच गया था तो भारत ने उस पर यह असीम कृपा क्यों की? पहलगाम हमले के 98 दिन बाद लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। क्या पाक ने भारत को किसी प्रकार की गारंटी दी है कि आगे से आतंकवादी ठिकानों को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा? सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति गले में पाकिस्तान की माला डालकर घूम रहे हैं, क्या उससे किसी को भी लग सकता है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया होगा?
25 बार ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार रोक देने की धमकी दी, तब जाकर युद्ध रुका। राजनाथ सिंह ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, उनके दावों की बात तक नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि यह बात गलत है कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया। भारत ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। रक्षा मंत्री कहते हैं भारत का मकसद विस्तारवादी नहीं था, लेकिन इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि क्या भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म करने का लक्ष्य पूरा कर लिया था। कुछ ठिकाने जरूर खत्म किए, लेकिन क्या पूरा नेटवर्क तबाह हुआ? क्या पाकिस्तान अब आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा? खुद राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चरित्र को लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। फिर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के इस अभियान को जब सफलता मिल रही थी, तब क्यों? जी हाँ, आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह सवाल उठ रहे हैं कि जो है ना ऑपरेशन सिंदूर में आखिरकार वो एक तमाशा था या क्या था। आखिरकार मोदी का झूठ जो है ना सामने आ गया है। अब भारतीय अवाम भी ये पूछ रही है कि आखिरकार सच क्या है, हमें सच बताया जाए। आज के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और मज़ीद अगर इस तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।